Hello everyone. Four resistance each are connected to ohm. Each of the resistance 2 ohm are joined into two end from the square A B C D. कह रहा है कि हमारे पास चार रेजिस्टेंस हैं और स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी में कुछ इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और ये सब के सब कितने ओम के हैं? 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम के हैं। और ये एक स्क्वायर है। ये क्या है? एक स्क्वायर है। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉर्नर। किसी भी दो एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमको कैलकुलेट करना है किसी भी दो के बीच में, तो हम ए और बी के बीच में मान लो कर लेते हैं। ए और बी के बीच में, ये इनके बीच में कर लेते हैं, ए और बी के बीच में। तो कुछ नहीं करना है। अब आपको जिसके भी बीच में करना है वहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस बैटरी लगा दो। बैटरी लगाते ही आप यहाँ से करंट निकाल दो। जैसे ही करंट यहाँ पर आई आएगा, इसको दो रास्ते मिलेंगे, I1 और I2। I1 कुछ इस तरीके से ऐसे हर एक रेजिस्टेंस से होते हुए ऐसे पहुँचेगा, ऐसे I1 यहाँ पर पहुँचेगा और I2 यहाँ पर पहुँचेगा। और I जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा, ये I1 और I2 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? I हो जाएंगे और फिर से करंट I हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ए बी डी सी और सी बी इनमें सेम करंट है, सेम करंट है। तो ये सब के सब कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। ठीक है, अगर ये सीरीज में हो गए तो इनका आर नेट अगर हम कैलकुलेट करें, या हम कह सकते हैं आर डैश कैलकुलेट करें, तो ये 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6 ओम के हो गए। अब अगर सर्किट को फिर से हम रीमॉडिफाई करें तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे बनेगा और एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बनेगा। और हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ए कह रहे हैं, इस वाले पॉइंट को बी कह रहे हैं। और इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाकर हमने एक नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है जो कि 6 ओम का है, और इसको आर डैश कह रहे हैं। और एक हमने जो ये ए से बी तक था उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, इसको 2 ओम का ही रहने दो। R4 मान लो, इसको R4 मान लो। अगर इसको R1 माना है, R2 माना है और इसको R3 माना है तो ठीक है। तो अब आप फिर से बैटरी लगा दो। आप बैटरी लगा के और ±V और करंट को दौड़ा दो इस सर्किट में। जैसे ही करंट को दौड़ाया, इधर फिर I1 चला गया था और इधर I2 आ गया। अब आप फिर देखोगे कि यहाँ तक I1, यहाँ तक I2 आया और फिर यहाँ पर I = I1 + I2 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि 6 ओम और ये 2 ओम पैरेलल हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट करंट फ्लो थ्रू इन अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो R पैरेलल और यही हमारा क्या हो जाएगा? R नेट भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R डैश और इंटू R4/R डैश + R4 हो जाएगा। यानी कि 6 × 2/6 + 2 हो जाएगा और 12/8 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो 1.8 और 4 और यहाँ हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। R नेट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.5 ओम आ जाएगा।